तो बेटा हमारा थर्ड डेरिवेशन बनता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर वाले से है। हमारा जो फोर्थ लेसन है वो वेक्टर पे, प्लेन मोशन पे है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं, प्रूव कर रहे हैं हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले हम बताना चाह रहे हैं कि ट्राइंगल लॉ होता क्या है। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखी है, उसे बहुत ध्यान से देखिए, कई बार आ सकता है स्टेट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमें यहाँ क्या होता है बेटा, दो वेक्टर होते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ये एक वेक्टर बेटा ये रहा हमारा, देखो ध्यान से, तो ये ए वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर बेटा यहाँ पर है, सॉरी एक दूसरा वेक्टर सॉरी यहाँ पर है, यहाँ नहीं, ये रिजल्टेंट है। ये हमारा वेक्टर है बेटा, ये ए वेक्टर है, और ये बेटा यहाँ से चलते हुए ये हमारा बी वेक्टर है। दो वेक्टर हो गए। हमने कहा इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंट, ये दो जो वेक्टर है बेटा, ये दोनों वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लिंक करते हुए, दोनों वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं बहुत इनके पास मैग्नीट्यूड है और इनके पास डायरेक्शन, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, और वो दोनों एक ट्राइंगल की साइड है, वो दोनों बाय द टू साइड, वो साइड है बेटा किसकी, ट्राइंगल की भी। ये ट्राइंगल की भी साइड है, देखो यहां से यहां तक ये रही एक साइड और एक साइड ये रही, तो ट्राइंगल की साइड है। टेकन इन सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर में, पहले एक टेल से हेड गया, फिर टेल से हेड गया, ये इसे बोलते हैं सेम ऑर्डर। ऐसे जाना फिर ऐसे जाना, इसे बोलते हैं सेम ऑर्डर में जाना। समझ में आई बेटा बात। देयर रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है इसका, देखो ये रिजल्टेंट हुआ इसका, ये सम है इसका, अधिकतर हम इसे डिस्प्लेसमेंट में यूज करते हैं, ये इसका सम है। अगर कोई भी चीज, एक बार देख लो ध्यान से, अगर मैंने बोला बेटा ये इधर गए हम 5 किलोमीटर और उसके बाद थोड़े से मुड़ गए, ऐसे चले गए इधर को थोड़े से, तो बताओ हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। तो हम कहेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, इनिशियल पॉइंट माइनस, सॉरी ये फाइनल पॉइंट है, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, तो ये वेक्टर से निकलता है बेटा, ये किससे निकलता है, वेक्टर से निकलता है। तो ये आ गया ये, तो इसका मतलब जो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों का जोड़ क्या होगा बेटा, आर वेक्टर होगा, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, इसे बोलते हैं रिजल्टेंट। देखो यहां पे इसे बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पर बहुत ध्यान से समझना, जो आर बेटा वो भी मैग्नीट्यूड रखता है, वो भी डायरेक्शन रखता है, आर के पास भी अपना मैग्नीट्यूड है, अपना डायरेक्शन है, पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाय द थर्ड साइड। ट्राइंगल में वो किसको रिप्रेजेंट करता है, थर्ड साइड को, और वो किस ऑर्डर में हो रहा है, देखो उन दोनों से क्या है, अपोजिट ऑर्डर में। इसके हेड से देखो, जब टेल से हेड मिलती है, जब टेल से हेड मिलता है तो बोलते हैं सेम ऑर्डर, अगर टेल से टेल या हेड से हेड मिल जाए तो बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर। जैसे मैं ऐसे, देखो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, पहले मैं ऐसे गया फिर मैं ऐसे गया, तो भैया ऐसे आना चाहिए था, ये तो होता है सेम ऑर्डर, इसे क्या बोलते हैं, सेम ऑर्डर। यहां पे क्या हुआ, देखो यहां पे तुमने क्या कर दिया, यहां पे हमने कहा कि भैया आपने तो ऐसा लिख दिया यहां पर कि यहां पर गए पहले, ठीक है भाई, फिर यहां पर गए, ठीक है भाई, अब बताओ रिजल्ट कितना है। तो रिजल्ट निकालने का तरीका क्या है, यहां से इनिशियली और वहां से जाके मिलो, तो ये क्या होता है, हमारा रिजल्ट होता है। समझ में आई बात, इसे बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कैसे होता है ये, जो भी अपोजिट। अच्छा इसमें एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने कहा ए ऐसे गए, ठीक है भाई, ऐसे गए और यहां पर आए ऐसे, तो इनमें से ये बताओ अगर ये ए है तो, या फिर पहले ये बता दो इनमें रिजल्ट कौन सा है, ए बी सी में रिजल्ट कौन सा, रिजल्ट जो रिजल्ट है वो बी सी है। देखो क्या होगा, बी सी होगा या ए सी होगा, देखो ध्यान से, ए सी होगा, क्या होगा, ए सी। देखो ऐसे गए और फिर इधर उल्टा आ गए, तो ये ही हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। ए सी क्या है हमारा, रिजल्टेंट, ठीक है ना, हेड से हेड मिल जाए वहां पर, तो ये रिजल्टेंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ड्राइव करते हैं, कैसे निकालते हैं आर का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वो निकालते हैं। देखिए ध्यान से कैसे निकलता है बेटा, हम क्या करते हैं, इसमें परपेंडिकुलर डालते हैं बेटा, सी से डी परपेंडिकुलर डाल देते हैं हम, ए बी पर एक सी डी परपेंडिकुलर डाल दिया गया, सी डी परपेंडिकुलर क्या डाल दिया, ए डी, सी डी पर परपेंडिकुलर ए डी डाल देगा। थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का ये एंगल क्या है बेटा, थीटा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसे एक वेक्टर है और कोई ऐसे एक वेक्टर है, तो ये एंगल दोनों के बीच का एंगल नहीं है, ये एंगल दोनों के बीच का नहीं है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, इस ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, और अगर ये 120 है
तो ये कितना होगा बेटा 60। तो ए और बी का जो बीच का एंगल है वो 60 होगा, ना कि 120 होगा। याद रखना है इस बात को, क्योंकि रूल ये होता है कि आपका जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, या तो टेल से टेल मिलाओ तो एंगल होता है दोनों बीच का, या हेड से हेड मिलाओ तो दोनों बीच का एंगल कहलाता है, अदरवाइज नहीं। और अगर ऐसा मिल जाए कि हेड से टेल लगा हो तो आप थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो ये वाला एंगल क्या होगा बेटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, तो ये जो एंगल है ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। अब पहले मैं बेटा क्या ले लेता हूं, इस ट्राइंगल को ले लेता हूं, छोटा वाला ट्राइंगल। ध्यान से देखो, इस छोटू ट्राइंगल को देखकर मैं दो बातें निकाल सकता हूं। पहले मैंने कहा जो मेरा क्या है सी डी है, क्या है मेरा सी डी है, सी डी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक बात और ध्यान रखेंगे बेटा, यहां पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वेक्टर की बात नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। मैग्नीट्यूड मतलब जानते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड है। तो बेटा ये हमारा इसका ये वेक्टर तो है बी, ये बी वेक्टर है मान लिया, पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर कहीं पर आपको बी वेक्टर दिखाई दे, ऐसे बी वेक्टर लिखा है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो खाली बी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, बी। तो सी डी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां मैं बी लिखूंगा। तो सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, बी साइन थीटा। तो सी डी कितना आ गया बेटा मेरा, बी साइन थीटा। इसके बाद जो ट्राइंगल, फिर से मैं यही ले रहा हूं बेटा, ये वाला ट्राइंगल, और यहां पर क्या आ गया बेटा, ये आ रहा बी डी और ये क्या हो गया बी सी। बी डी बाय बी सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बेटा, देखो फिर से यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, मतलब वेक्टर लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड लिखना है आपको। तो बी डी बाय बी इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बी उधर चला जाएगा तो हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब हमारे पास दो बातें आ गई, देखो ध्यान से। एक तो ये वाला साइड आ गई, ये कितनी साइड देखो यहां से निकली है, ये जो सी डी है वो कितनी है, बी साइन थीटा से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे हम। और जो बी डी है बेटा, ये वाली साइड जो है ये कितनी आ गई, ये आ गई बी कॉस थीटा। ये दो एक ट्राइंगल, ये पूरा एक ट्राइंगल है बेटा, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल से ये वाली साइड निकालिए और ये साइड निकालिए। नॉर्मली आप निकाल भी सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर ये आपका वेक्टर है कोई, तो ये वाली साइड क्या कहलाएगी, बी कॉस थीटा, और ये वाली साइड क्या कहलाएगी, बी साइन थीटा। इसको यहां लिख दिया, बस रिजॉल्व करना आता है आपको। अगर ये वेक्टर है तो ये क्या कहलाएगा, बी कॉस थीटा, और ये क्या कहलाएगा, बी साइन थीटा। अब ये बी साइन थीटा जो यहाँ है यहाँ भी तो लिख सकते हैं बेटा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि मुझे ये साइड भी मिल गई और मुझे ये साइड भी मिल गई। बी डी को क्या मैं बोलूंगा, बी कॉस थीटा, और सी डी को क्या बोलूंगा, बी साइन थीटा बोलूंगा। ठीक है भैया। अब हम देखो पूरे ट्राइंगल को ले रहे हैं बेटा, बड़े ट्राइंगल को। ये मेरा बड़ा ट्राइंगल है, ए बी ए डी सी, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस लगा दूंगा। तो पाइथागोरस क्या कहती है, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर किसके, ए डी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं बेटा। ए सी को ही तो मैं रिजल्टेंट बोल रहा हूं। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए डी दो पार्ट में बना हुआ है। देखो एक तो यहां से ना के ए बी, और एक क्या है बेटा बी डी। देखो मैंने लिखा है ए बी प्लस बी डी का स्क्वायर, और प्लस बेटा ये तो है ही सी डी का स्क्वायर। अब ए बी को मैंने क्या बोला है बेटा, ए, तो ए का मैं क्या लूंगा, मैग्नीट्यूड। ए का मैं क्या लूंगा, मैग्नीट्यूड, प्लस ये तो मुझे पता ही था बी डी कितना, बी कॉस थीटा भी निकाला मैंने, और सी डी अभी निकाला मैंने इधर से। तो सी डी कितना है बेटा, बी साइन थीटा। बेटा यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो बेटा हो गया ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर पूरा होगा बेटा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू फॉर्मूले का, ये रहा ए और ये पूरा बी हुआ। तो क्या आ गया, 2ab कॉस थीटा। और बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया। ये पूरा आपका क्या करा आपने, पूरा क्या करा भाई, बंद हो जा। ये हमने क्या निकाला बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के ये पूरा निकल गया हमारा यहाँ तक, और ये हमने स्क्वायर किया तो ये आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया। अब बहुत ध्यान से देखिए, हमने ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, ऐसे रहने दिया, और इस वाले को और इस वाले पर थोड़ा गौर करें तो दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है। तो दोनों से बी स्क्वायर चोरी कर लिया, तो अंदर जो बचा समान वो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हमारे मम्मी पापा को पता होता है
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है बेटा। जिसकी 10th की है जिसके मम्मी पापा ने, उसको पता जरूर होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होंगी। अब देखिए आगे, तो ये 1b स्क्वायर हो गया बेटा, ये वाला बचा, और ये हो गया बेटा। अब देखो इसको सही से लिखे अरेंज करके, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर का स्क्वायर बेटा उधर ले जाओ तो रूट में हो गया, और बेटा यही होता है हमारा रिजल्टेंट, यही होता है हमारा रिजल्टेंट। कि अगर हमें इसका निकालना है कि ये कितना है, ये कितना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कई बच्चे इसको चमकता नहीं है, समझ नहीं आता, तो मेरा एक सवाल है, अगर आपको ये डेरिवेशन क्यों करना चाहिए, बहुत से बच्चे करते हैं कि भैया क्यों करना चाहिए, बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक फोर्स ऐसे लगाई 5 न्यूटन की, आपने एक फोर्स ऐसे लगाई 5 न्यूटन की, ऐसे इधर को, एक आपके दोस्त ने इधर को भी फोर्स लगा दी, इधर को फोर्स लगा दी। मैंने आपको बताया था फोर्स में अधिकतर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है। फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फोर्स में जितनी फोर्स होती है सब में पैरेललोग्राम लगाते हैं। ये अधिकतर किस में लगता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वाले में लगता है। तो पर जब भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे ऐसे कह सकता हूँ, मीटर में कहता हूँ, देखो मीटर में कहता हूँ बेटा, मैंने कहा 5 मीटर आप ऐसे चले इधर को, फिर आपने इधर 3 मीटर चले, इधर मैं इधर 4 मीटर कहता हूँ, सुनो थोड़ा सुनो, इधर की तरफ आप 4 मीटर चले, एक एंगल पे चल रहे हो, यहां पर एंगल कितना, 30 डिग्री, और यहां पर चले, जब झुकाव लेके चले बेटा आप यहां पर, तो यहां पर चले 3 मीटर। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि बताओ आपने डिस्प्लेसमेंट कितना करा, डिस्टेंस तो कोई बता देगा, 4 इधर 3 उधर, तो 7 गए डिस्टेंस तो, पर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, और डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में। तो बहुत आसान तरीका होता है बेटा, आप इनिशियल को बिल्कुल उसके फाइनल से मिला दो और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने का ये रहा फॉर्मूला, कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर कर दोगे, 3 का स्क्वायर करोगे, 2, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, और दोनों के बीच में कॉस क्या है, 30, तो कॉस 30 निकाल दोगे, तो ये आपका आएगा मैग्नीट्यूड। मैं थोड़ा निकालने की कोशिश करता हूँ, जल्दी हो जाए तो जल्दी करूंगा बेटा। ए क्या है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर 16, बी क्या है बेटा हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, ए बेटा हमारा 4 और बी हमारा 3, और दोनों के बीच का एंगल क्या है बेटा, कॉस 30। तो आगे बढ़ जाओ, इसको करे, मैं यहाँ कर दूँ, कहाँ कर दूँ, यहाँ कर देता हूँ। तो ये आर इक्वल टू, चमक रहा पता नहीं आपका, पर ये 16 और 9 को बेटा 25 बोलोगे, और प्लस 4 दूनी 8, 8 24, और बेटा ये 1 बाय कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है रूट में, कॉस 30 कितना है, कॉस 60 ले लो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा, ताकि जल्दी हो जाए। तो ये बेटा 1/2 हो जाएगा, कॉस 60 ले लिया मैंने, ये कट गया, 12 हो गया बेटा। तो ये अंडर रूट में है सब कुछ, क्योंकि तो 25 और 12 को आप जोड़ोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 37 रूट में। देखो ये जो आएगा रूट में 37, अगर आपके पास और कोई तरीका ही नहीं था इसका निकालने का, और कोई तरीका नहीं था। अगर आप मैं कहूं कि मैं पहले ऐसे गया 5 सेंटीमीटर, फिर मैंने इधर से एंगल कितना बनाया 60 डिग्री, और उधर चला गया ऊपर की तरफ, तो बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस तो कोई बता सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बेटा यहां पर हमें वेक्टर लॉ लगाना पड़ेगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में बेटा। और अब आगे बढ़ो, इसकी डायरेक्शन निकालो। तो बेटा डायरेक्शन कैसे निकलती है बताओ। मैं कहता हूं बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से, मुझे पता है कि इसमें बोरियत फील हो सकती है। ये देखो ध्यान से, ये वेक्टर है हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है। अब मैंने पूछा है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने कहा इसकी डायरेक्शन एक्स से ले लेता हूं मैं, इधर से ऐसे, तो tan अल्फा बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, tan अल्फा इस एंगल का। tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर, अपॉन में बेस दो चीज से मिलकर बना हुआ है, किस किस से, ये रहा ये और ये रहा ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस a प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारी डायरेक्शन आ जाती है किसकी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालना बहुत आसान, बच्चों को बहुत टफ लगता है। क्या है, tan अल्फा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर b साइन थीटा, और बेस क्या है a प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आया होगा बेटा अच्छे से। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है इसको।